भागलपुर नगर निगम के नए नगर आयुक्त शुभम कुमार ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया और कार्यभार संभालते ही एक्टिव मोड में नजर आए। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। शुभम कुमार ने सबसे पहले नगर निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें शहर की सफाई व्यवस्था पर खास जोर दिया गया। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल से भी मुलाकात की और शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की। महापौर ने भी शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए नए नगर आयुक्त के प्रयासों की सराहना की। शहर की जनता को अब उम्मीद है कि नए नगर आयुक्त की नियुक्ति से नगर निगम की कार्य प्रणाली में बदलाव आएगा और साफ सफाई जैसे अहम मुद्दों पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। शुभम कुमार के पास शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार करने के लिए कई विकल्प हो सकते हैं और शहर की जनता को उम्मीद है कि वे अपने काम को प्रभावी ढंग से करेंगे। नए नगर आयुक्त शुभम कुमार के पदभार ग्रहण करने से शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। उनकी मेहनत और प्रयासों से शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। शहर की जनता को उम्मीद है कि नए नगर आयुक्त अपने काम को प्रभावी ढंग से करेंगे और शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार करेंगे। भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने एक नए और अनोखे आम की वैरायटी तैयार की है, जिसे सीडलेस मैंगो कहा जा सकता है। इस वैरायटी का नाम सिंधु है, जिसमें आम के बीज नहीं होते हैं या बहुत ही छोटे होते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने बताया कि फिलहाल 30 की संख्या में नए आम की वैरायटी रिलीज करने वाली फ्रूट रिसर्च टीम के जिम्मे है। आम की वैसी वैरायटी भी तैयार की जा रही है, जिससे दिसंबर तक आम का फलन हो सकेगा। साल दर साल आम का फल देने वाले पेड़ भी तैयार किए जा रहे हैं, जिससे 2000 से ज्यादा आम का फलन होगा। बिहार आम के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे नंबर पर है। 9.5 टन प्रति हेक्टेयर आम का उत्पादन बिहार में होता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर आम का उत्पादन 8.8 टन प्रति हेक्टेयर है। बिहार के भागलपुरी जर्दालू आम को भारत सरकार ने GI टैग से नवाजा भी है। नए सिरे से BAU द्वारा 12 वैरायटी के नए आम को GI टैग के लिए भारत सरकार के पास भेजा गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने आम की कई वैरायटी तैयार की है और आम के उत्पादन में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। सीडलेस आम की वैरायटी तैयार करने का उद्देश्य आम के उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार करना है। इस वैरायटी के आम का स्वाद और गुणवत्ता भी अच्छी होगी और पौष्टिक मूल्य में भी सुधार होगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा आम की कई नई वैरायटी तैयार की जा रही है, जो आम के उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार करेगी। इन वैरायटी में आम का फलन अधिक होगा और आम का स्वाद और गुणवत्ता भी अच्छी होगी। बिहार आम के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे नंबर पर है। राज्य में आम का उत्पादन 9.5 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर आम का उत्पादन 8.8 टन प्रति हेक्टेयर है। बिहार के आम की मांग देश भर में है और राज्य के आम उत्पादक को आम की खेती से अच्छी आय होती है। भागलपुर में 4 बच्चे की मां अपने प्रेमी संग फरार हो गई। मामला जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 21 शंकर टॉकीज के समीप का है। मामले को लेकर पति रामचंद्र तूरी ने बताया कि उसकी पत्नी बीना देवी का छोटे साहिबगंज निवासी टिंकू चौधरी के साथ विगत वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। टिंकू चौधरी से इससे पूर्व में विवाद भी हुआ था। हालांकि आसपास के मोहल्ले वासियों द्वारा समझाने पर मामला शांत कर दिया गया था। पत्नी ने भी दोबारा उससे संपर्क न रखने का वादा किया था, लेकिन वह अक्सर अपने प्रेमी के संपर्क में रहती थी। रामचंद्र के परिजनों का आरोप है कि टिंकू चौधरी उसकी गैर मौजूदगी में घर आता था और जब उसने विरोध किया तो वह मारपीट करने की धमकी देता था। पीड़ित ने जोगसर थाने में फरार पत्नी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वीना देवी को 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़की और 1 लड़का भी है। वही बच्चे ने भी बताया कि उसकी मां टिंकू के साथ फरार हो गई है। इस दौरान जोगसर थाने में काफी भीड़ देखी गई और हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ।
मामले की खबर मिलते ही स्थानीय वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा भी मौके पर पहुंचे और रामचंद्र के परिवार वालों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं उन्होंने बताया कि इस वार्ड के इलाके में नशा चरम पर है। लोग नशे के आदी बन चुके हैं, जिसके कारण वे लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पार्षद ने बताया कि कमाई के सारे पैसे लोग नशे में खर्च कर देते हैं। परिवार को पैसे नहीं मिलने के कारण घर चलाना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण वे लोग गैर लोगों के संपर्क में आकर घर छोड़ देते हैं। फिलहाल पुलिस ने रामचंद्र के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भाग गया, किसके साथ भागा? हाँ? अच्छा, टिंकू चौधरी मेरा परिवार को लेकर भाग गया। कब भागा? 23 तारीख को। उसके बाद वही पहले झगड़ा लड़ाई हुआ था तो समझाया गया था पहला बार में, तो बोला अब ऐसा नहीं होगा। तो हमको 23 तारीख को पता चला कि ये लोग सुर्खी कर में रूम में है। हम वहाँ पहुँचे, ये लोग रूम से बाहर निकल रहा था, मारपीट किए, छुड़ा के हमको भाग गया। मेरे वार्ड का यह बहुत बड़ा ये विडंबना है कि मेरे वार्ड में कोरेक्स, गांजा और शराब का खुलेआम बिक्री करता है लोग। और जब इसकी आवश्यकता पूरा नहीं होता है तो हर एक के परिवार में देखते हैं किसी का मार करना, झंझट करना, किसी की पत्नी भाग जाना। इसी क्रम में रामचंद्र तुरी का भी पत्नी जो 3-4 बच्चे की मां है वह दूसरे के साथ भाग गया है और इसकी लिखित सूचना हम लोग थाना में देने के लिए आए हैं। भागलपुर में पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य सरकार की शराबबंदी नीति और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी पूरी तरह से असफल रही है और राज्य भर में शराब माफिया बेलगाम है। रेणु कुशवाहा ने भागलपुर जिले के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक महिला नंदिनी सत्यपति और उसके महज 4 साल के बेटे हर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि महिला के पति राजकुमार रंजन पर शराब रखने का आरोप है। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को शर्मनाक बताया और कहा कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रेणु कुशवाहा ने कहा कि शराबबंदी की आड़ में बिहार की पुलिस आम नागरिकों विशेषकर महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब मिल रही है तो इसके लिए पुलिस ही जिम्मेदार है। ऐसे पुलिसकर्मियों को जेल भेजना चाहिए। रेणु कुशवाहा ने मांग की कि नंदिनी सत्यपति और उसके बेटे को तुरंत न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वह जन आंदोलन छेड़ेंगी। जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय कुमार सिंह ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार के चेंबर से ही शराब की बोतलें निकलती हैं। इससे बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है ना। देखिए, सरकार के अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं, जो भी सरकारी नौकर है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो, सरकार के अधीन है। अगर वो कोई गलत काम करता है तो सीधे सीधे सरकार दोषी होता है। इसलिए सरकार को भी अंकुश लगाना चाहिए और इनके जो सारे पदाधिकारी हैं उनको भी इस पर रोक लगाना चाहिए, बल्कि इस काम के लिए महिला को तुरंत छोड़ देना चाहिए था और माफी मांगनी चाहिए। भागलपुर के बरारी रोड में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार है, जिसे 2018 में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस अस्पताल का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया था, लेकिन अस्पताल बनने में हुए विलंब को लेकर कई सवाल उठे। शहरवासियों को उम्मीद थी कि अस्पताल स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाएगा, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा शुरू नहीं हो पाई है। सांसद अजय मंडल ने अस्पताल शुरू करने को लेकर कई दफा आवाज उठाई, लेकिन काम जस का तस रह गया। अस्पताल अधीक्षक अभिलेश कुमार ने बताया कि अस्पताल को जल्द से जल्द पूरा कर स्वास्थ्य सेवा शुरू करने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि कुछ आधुनिक उपकरण नहीं होने के कारण इसकी शुरुआत अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन जून माह में इसे सुचारू रूप से चालू करने की बात कही गई।
उपाधीक्षक डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया कि 353 डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की जानी थी, लेकिन अस्पताल में अब तक 10 डॉक्टर ही नियुक्त हो पाए हैं। फिर भी मौजूद डॉक्टर के सहयोग से जल्द ही इंदौर एवं न्यूरोलॉजी की सेवा शुरू कर दी जाएगी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कई आधुनिक सुविधाएं होंगी, जैसे कि इंदौर न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी इत्यादि। इस अस्पताल में मरीजों को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का तैयार होना भागलपुर वासियों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा शुरू न होना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। स्टार्ट करें सुपर स्पेशलिटी को, लेकिन कुछ है दिक्कत अभी कि जितना भी सामान आया है उसका विधिवत इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। तो पहले विधिवत इंस्टॉलेशन हो जाए, और वो हम लोग सोचते हैं कि 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद किस डिपार्टमेंट में कितने लोग रहेंगे उसका एक लिस्ट बनाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जून के लास्ट वीक तक में कुछ ना कुछ यूनिट हम लोग स्टार्ट कर दें। इस अस्पताल से जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको हाइट्स को देना था, उसमें हमारे तरफ से कोई डिमांड नहीं गया था। तो जो उन्होंने दिया है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अभी आना बाकी है और हम लोग सब लोग लगे। अभी तक 353 इसमें कर्मचारी और डॉक्टर्स की पोस्टिंग होनी थी। अभी तक सरकार की तरफ से हमारे यहाँ 10 डॉक्टर्स की पोस्टिंग हुई है और सब प्रक्रियाधीन है। हमको लगता है कि जल्दी से उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। तब तक जो हमारे डॉक्टर हैं उनके साथ मिलके हम इस अस्पताल को जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसको शुरू कराने की प्रक्रिया में हम लोग कार्यरत हैं। भागलपुर सदर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में उन्हें बरी कर दिया है। बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान मजिस्ट्रेट के बयान पर इशाकचक थाने में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। विशेष अदालत में एडीजे 3 दीपक कुमार ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जज ने कहा, विधायक अजीत शर्मा समेत 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया, इसलिए सभी को रिहा किया जाता है। कोर्ट के फैसले पर विधायक अजीत शर्मा ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता लागू रहती है। कई बार छोटी मोटी बातें सामने आती है, लेकिन वह न्यायपालिका का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सच्चाई को पहचाना। आचार संहिता का केस जानती है, चुनाव केस होते रहता है, तो इसलिए आज चल रहा था केस काफी दिनों से, और जज साहब ने आज बरी किया। क्योंकि हम लोग का दोस्त था नहीं किसी का भी, आचार संहिता में ऐसे ही केस होता रहता है। जैसा वकील साहब ने कहा कि दंडाधिकारी के द्वारा किया गया, निश्चित तौर पर हम लोग कहीं दोषी नहीं थे और बरी किया गया। इसके लिए मैं जज को भी धन्यवाद देता हूं और जनता को। भागलपुर जिला अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में आवारा कुत्तों ने कहर बरपा दिया है। कुत्तों ने अलग अलग जगहों पर आधा दर्जन से अधिक लोगों को काटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की स्थिति गंभीर होने पर उसे मायगंज स्थित JLNM-CH रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक चक्रामी गांव निवासी रुपेश कुमार के पुत्र ऋषभ कुमार को गांव में ही एक आवारा कुत्ते ने काटकर बुरी तरह से घायल कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा मनोहरपुर गांव में सार्थक कुमार, रायपुर में उत्तम कुमार, नगरपारा में भोला कुमार, भवानीपुर में विष्णु कुमार, आशा टोल में वकील शर्मा सहित कई अन्य लोग कुत्ते के हमले का शिकार बने हैं। लगातार हो रहे कुत्तों के हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द आवारा कुत्तों पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। पीएचसी नारायणपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि कुत्ते के काटने के मामले में अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में एंटी रेबीज टीका उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे निजी क्लिनिक या झोला छाप डॉक्टरों के पास न जाएं। सरकारी अस्पताल में पूरी तरह मुफ्त और सुरक्षित इलाज की सुविधा उपलब्ध है।